खालिद नाजरीन, कल जब यहाँ पर अनारकली के अंदर ये धमाका हुआ और यहाँ पर लोग तड़प रहे थे अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए, आखिरी चंद एक साथे भी कुछ लोग ले रहे थे। ऐसे में हम मरी वालों को बहुत बातें करते हैं कि वो बेहिस लोग हैं, लेकिन यहाँ भी बहुत सारे बेहिस लोग थे। एक ऐसा ही मंजर इस वक्त आप सीसीटीवी में देख भी रहे होंगे। जब धमाका हुआ तो ये काउंटर जो है, इस वक्त यहाँ पर काउंटर एक पड़ा हुआ था और यही वो मकाम था जहाँ पर धमाका हुआ। वो काउंटर उड़ा, उसके अंदर पैसे थे और तकरीबन 7.5 लाख के करीब जो है वो पैसे थे, जो कि यहाँ पर जो वो समेट सकते थे खुद वो समेट रहे थे। इसी दौरान लोगों का जो हजूम है वो भी पैसे इकट्ठे करने लग गया और वहाँ से फरार हो गए लूट के। सारी असल में कहानी क्या है, हमारे साथ साकिब भट्ट साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर, क्या मामला हुआ था जब यहाँ पर जो है अफरा तफरी का आलम था, लोग मर रहे थे, सामने कुछ जख्मी पड़े हुए थे, हर तरफ लहू लहू था। ऐसे में कुछ इस तरह के बेइस लोग भी थे जो बचाने की बजाय यहाँ पर पैसे लूट रहे थे। जी बिल्कुल, जो है हम लोग मरी के सालानिया के बाद जो है मरी को बेहिस लोग कह रहे हैं, कौम कह रहे हैं, लेकिन लाहौर ने भी जो है कुछ कम नहीं किया। कल जब 1:44 पर यहाँ पे धमाका हुआ, धमाके के बाद आग लग गई, अफरा तफरी फैल गई, दूर दूर तक उसकी आवाज़ें सुनी गई। जिस बिल्डिंग के पीछे हम खड़े हैं, बैंक की ये बिल्डिंग जो है, ऊपर उसके शीशे डैमेज हुए। यहाँ पे काउंटर था जिसमें वो 22 साल अब्दुल्ला उसका काउंटर था। धमाके के बाद जब आग लगती है तो अब्दुल्ला भी ज़ख्मी हो जाता है और उसके बाद जो मुकामी जो सारी प्राइस बाउंड मार्केट है, सारे दुकानदार और सामने से दुकानदार जो आके ज़ख्मियों को और जो उनकी वफ़ात हो गई उनको जो है उन्होंने हॉस्पिटल मुंतकिल का सिलसिला शुरू किया। उसी दौरान जो फुटेज हमारे पास आई उसके अंदर जो है हम देखा जा सकता है कि कुछ लोग जो काउंटर टूटने के बाद, शीशे टूटने के बाद यूजुअली जो है उसमें प्राइस बॉन्ड और नीचे ड्रॉ में कैश पड़ा होता है, तो वो जब सारा कुछ उलट गया, ज़मीन पे आया, तो लोग ज़ख्मियों को पानी पिलाने की बजाय, ज़ख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल करने की बजाय, जो मुर्दा अफराद थे उनको रोड से साइड पे करने की बजाय या हेल्प पर पुलिस के लेने के बजाय वो लूटना शुरू हो गए। और वो खौफनाक मनाजर जब ब्लास्ट हुआ, लोग उसको कैप्चर कर रहे थे, उस कैप्चर के अंदर वो हैवानगी भी कैप्चर हो गई। जो दुकानदार थे, मेरी उनसे थोड़ी देर पहले बात हुई, गजनफर साहब हैं, उनका कहना था कि वो अब्दुल्ला नाम का काउंटर था, उनकी पार्टनरशिप के ऊपर है, काफ़ी कुछ पैसे उनके भी थे, कुछ पैसे अब्दुल्ला के थे। उन्होंने कहा जब हम लोग उसकी शिफ्टिंग कर रहे थे ज़ख्मियों की, इवन अब्दुल्ला जो काउंटर मालिक है वो भी ज़ख्मी हुआ, तो उस दौरान हमने देखा कि हमारे प्राइस बॉन्ड लोग उठाना शुरू हो गए हैं। उन्होंने कहा हम पहले ज़ख्मियों की मदद कर रहे थे, उनको हॉस्पिटल मुंतकिल कर रहे थे, फिर जब हमने देखा हमारा ही पैसा लूटना शुरू हो गई है आवाम, तो हमने फिर अपने बंदों को काउंटर पे फ़ौरन भिजवाया और वहाँ पर जितना सेव हो सकता था हो सका। उन्होंने मेरी सुबह जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि 2-2.5 से 3 लाख रुपया हमारा जो एस्केप है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जब उन्होंने दोबारा सारी अपने कैश की काउंटिंग की तो उसके अंदर उन्होंने कहा जी 7 से 7.5 लाख के प्राइस बॉन्ड और कुछ कैश था, वो हमारा जो है वो लोग ले गए हैं और काफ़ी हमारा सेव हो गया है। अगर वो कहते हैं कि हम टाइम पे ना पहुंचते तो हमारा काउंटर में ज़ीरो हो जाना था मुकम्मल तौर पर। जो हमारा 15 लाख रुपया अंदर प्राइस बॉन्ड और कैश था वो सारा उन्होंने लूट लेना था। तो बेहिसी की एक मिसाल कायम की है लोगों ने, जिनके चेहरे भी जो है फुटेज में हम देख सकते हैं। एक ने शलवार कमीज़ पहनी हुई है, वो नीचे झुका हुआ है, हुड उसने पहने हुए हैं। एक नौजवान है, उसने दाढ़ी है उसकी, वो लेके वहाँ से पैसे प्राइस बॉन्ड उसकी पॉकेट में नज़र आ रहे हैं कि वो निकल रहा है, ज़ख्मी पीछे करा रहे हैं, उनको नहीं उठा रहा और वो निकल रहा है। तो वो उन्होंने फुटेज में उसको पॉइंट आउट किया और उन्होंने मुझे बताया कि ये लोग थे। फिर मैंने अपने टेलीविज़न पे उसको ऑनर किया ताकि इन दरिंदों के चेहरे जो है उनके सामने आ सकें और लोग देखें कि हम लोग सिर्फ मरी के इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि साने मरी के लोग जो है वो बेहिस हैं। अपनी कौम जो है, लाहौर की आवाम जो है, यहाँ पे कुछ जो दरिंदा सिफ्त अनासर थे लोग, वो भी हैवानगी से बाज नहीं आए, वो भी लूट मार से बाज नहीं आए। उन्होंने माल गनीमत समझा उसको और लूट मार शुरू कर दी। अभी तक उनकी जो है शनाख्त हुई है? जो बंदे जो उठा रहे थे उसमें इन्होंने, क्योंकि यहाँ के मार्केट के लोकल लोग हैं, तो किसी को पहचाना है या बाहर से वो लोग थे गुजरते हुए? जी बिल्कुल, जब मैंने उसको जो है टेलीविज़न पे मैंने ऑनर किया और उसके ज़ाहिर बात है हम लोग उसको सर्कल बनाते हैं कि लोगों को नज़र आए कि कौन से लोग थे। जब वो ऑनर हुआ तो इन्होंने मुझे बताया कि जो सर्कल में 1-2 बंदे हमारे हैं, बाकी तमाम बंदे जो हैं और वो बंदे हमारे नहीं हैं। ये बंदे बाहर के थे और उनके हाथों में या उनके किसी जेबों में हाथ है या उनके हाथों में प्राइस बॉन्ड नज़र आ रहे हैं। और इवन एक वीडियो क्लिप मुझे उन्होंने दिया जिसके अंदर ब्लू जैकेट में और एक येलो हुड के अंदर एक बंदा है, वो प्राइस बॉन्ड गिरे हुए उठाते बाकायदा बहुत क्लियर नज़र आ रहे हैं।
फेस कुछ उनके बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन कभी दीगर राइट और लेफ़्ट जो कैमरों की फुटेज आएगी तो उससे जो है वो उनके चेहरे भी जो है पॉइंटेड हो सकते हैं। कोई क्लियर जूम वगैरह बना हो, सेफ सिटी के यहाँ पे कैमरा अगर इसकी फुटेज है तो उसमें बिल्कुल क्लियर वो भी उसके अंदर भी उनके चेहरे आ सकते हैं, क्योंकि अभी जो फुटेजेस हैं उसमें CTD और साथ जो है वो दहशतगर्दों को जो है वो जो थे उनको ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। इन दरिंदगी की तरफ तो वो उनका ध्यान भी नहीं गया अभी कि इस तरह किए भी दरिंदे यहाँ पे मौजूद थे जो मरने के बाद भी लोगों के माल पे जो ज़ख्मी हुए हैं, मालक की मौजूदगी में लूट मार कर रहे हैं। सिर्फ ये वो डाकू थे कि जिन्होंने गन नहीं निकाली, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ आके उसको छीन के जो है वो नोच के उनके पैसे उनके ले गए। लोग हमारे नाजरीन को ये भी बताएं कि अभी तक क्या पेशरफ्त हो सकी है इस धमाके में। जो मुलविस लोग थे, CCTV में मुख्तलिफ लोगों ने देखा कि 3 लोग नज़र आ रहे थे, तो क्या अभी तक लेटेस्ट अपडेट क्या है इसकी? जी बिल्कुल, जो है फुटेजेस हासिल हुई हैं, साझेदारों को मिली हैं। कल आला इजलास जो है सेफ सिटीज़ के अंदर हुआ, सेफ सिटी अथॉरिटी के अंदर IG पंजाब और दीगर सारे अफसरान पुलिस मौजूद थे। सेफ सिटी ने जो सारी फुटेजेस वहाँ पे दिखाई, अभी मुमकिन तौर पर वो जो शख्स जिनको पॉइंट आउट किया जा रहा है वो हतमी तौर पर उनको फाइनल नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये तफ्तीश मीडिया का काम नहीं, तफ्तीश साझेदारों का काम है, तफ्तीशी अफसरों का काम है, CTD का काम है, तो फाइनल वो करेंगे। कुछ मीडिया चैनल्स ने जो है उनको पॉइंट आउट कर दिया कि यही लग रहे हैं सस्पेक्ट। बहुत सारे अगर हम प्रीवियस इंसिडेंट की बात करें तो उसके अंदर मुबैना शख्स कह के चलने वाला जो है वो बिल्कुल इनोसेंट निकलता है, उसका कोई रोल ही नहीं होता, लेकिन वो उसका कसूर ये निकला कि वो स्पॉट पे मौजूद था, जिसकी वजह से कहा गया कि ये मुजतमा है। तो इस काम में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सम टाइम ऐसे होता है कि आप जल्दबाजी के अंदर ब्रेकिंग के चक्कर में जो है वो रेटिंग के लिए आप वो चीज़ें देते हैं और वो फिर तफ्तीशकारों को बहुत तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। सहूलतकारों को या दहशतगर्दों को सहूलत जो है मिल जाती है, वो रिलैक्स हो जाते हैं, या कम से कम जो है उनको किसी किस्म का कोई फ़ायदा ना पहुँचे। और जो तफ्तीशकार हैं बेशक जो बड़ा अच्छा वो काम करते हैं और वो बरीक बीनी से तमाम चीज़ों को देख रहे हैं। जियो फेंसिंग भी यहाँ पे की गई, उसको भी मुकम्मल कर लिया गया। वो कॉल शॉर्ट लिस्टिंग होती है वो सारा किया गया। यहाँ पे जो एक फुटेज में चल रहा है कि एक ब्लैक कलर के कपड़ों में मुबैना तौर पर दहशतगर्द या सहूलतकार वहाँ से वो गुजर है, तो वो चीज़ें अभी कब कहना कि फ़ाइनल कहना वो कबल वक्त है, उसमें बरीक बीनी से काम किया जा रहा है। अगर तो वही शख्स जो दूसरे कैमरे की फुटेज में जाए वकूफ़ की तरह आते नज़र आता है तो उसको हम कह सकते हैं कि वो मुबैना सहूलतकार या मुबैना। जो CCTV में सामने आया कि कोई सामान रख रहा है वहाँ पर, शायद वो यहाँ जिस मकाम पर हम खड़े हुए यही वो मकाम था उस वक्त, तो किस चीज़ में ये धमाका किस तरह हुआ था? जी बिल्कुल, ये 2 फुट के फासले पे रखा था जहाँ पे हम खड़े हैं। यहाँ पे गड़ा भी बन गया, कोई 1.5 फुट चौड़ा और 8-10 इंच जो है वो गहरा। वो सामान रखने का जो है वो बिल्कुल अब वो आ रहा है, लेकिन उसके अंदर चेहरा क्लियर होना, उसकी नादरा से उसकी जो है वो सारे तस्दीक वगैरह होना, तमाम क्वाइफ का मिलना, फिंगरप्रिंट्स का होना, या चेहरे के साथ जो है उसकी ममासलियत होना, वो फाइनल नहीं है। और फिर उसके बाद वो उसने एस्केप पैसेज क्या लिया, कहाँ गया, क्योंकि अगर हम बात करें पहले जो लाहौर में इंसिडेंट हुए हैं, बम धमाके हुए हैं, जिसमें सेफ सिटी के से माल रोड के ऊपर एक सहूलतकार जो है वो ट्रेस हो गया। अपनी तरफ से वो काफ़ी दूर था, लेकिन कैमरे में वो कैप्चर हो गया। जब उसको जूम किया गया तो वो पिक्सलेट उसके जो है रेजोल्यूशन ख़राब हो गई। फिर उनको एक्सपर्ट्स ने रेजोल्यूशन को बेहतर किया, उससे पिक्चर निकाली, खाका तैयार किया और बंदा गिरफ्तार हुआ। और वो मुजरम भी था, वो सहूलतकार भी था। तो इस तरह जो है वो उसमें बाकायदा टाइम है, वर्किंग है, उसके बाद चीज़ें फाइनलाइज होती हैं। तो अभी कहना काबिल इस वक्त तक जो रखने वाला है वो उसका चेहरा क्लियर है कि नहीं है, कहाँ का है, किस एरिए का था, कहाँ से बिलोंग करता था, किस जमात से उसका ताल्लुक था। तो ये चीज़ें भी काबिल इस वक्त तक तफ्तीशकार इस पर सर जोड़ के बैठे हुए हैं और इंतहाई बरीक बीनी के साथ इस सारे मामले को देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया। ये इस वक्त जो मकाम जो है वो ये आप देख सकते हैं, ये शीशे वगैरह उसी तरह टूटे हुए हैं बिल्डिंग, और यही वो मकाम था जहाँ पर वो धमाका हुआ था। और अगर वो गड़े का भी जहाँ पर एग्जैक्ट वो स्पॉट है, अगर नीचे दिखाए मेरे कैमरामैन आपको, तो ये वो मकाम था जहाँ पर ये अभी उन्होंने ये गड़ा जो है वो अंदर बजरी वगैरह डाल के बंद किया है, और कुछ 6 से 7 इंच ये गहरा था और 1.5 फुट के करीब जो है वो तकरीबन उसकी चौड़ाई थी। और यही वो मकाम था जहाँ पर ये धमाका हुआ था। और उसके बाद लोगों की बेहिसी क्या थी ये भी आप साथ में CCTV में भी देख लिया, और साकिब भट्ट साहब की ज़ुबानी भी आपने सुना कि किस कदर हम बेहिस मुआशरा हो चुके हैं कि जिस वक्त ज़ख्मियों को बचाना था, जिस वक्त यहाँ लोग तड़प रहे थे, जहाँ हर वक्त हर तरफ खौफ था, लहू हर तरफ सड़क पर लहू था, उस वक्त कुछ लोग जो है वो माल बनाने की कोशिश कर रहे थे और यहाँ लूट मार कर रहे थे कि जो भी पैसे उनके हाथ लग जाए
वो माले गनीमत की तरह उसको लूट रहे थे। ऐसे लोगों की निशानदेही भी और ये दरिंदगी भी जो है वो वाज़े होनी चाहिए। इनका ना मरी से ताल्लुक़ है, ऐसे लोग हर मुआशरे के अंदर मौजूद हैं। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान। ओके सारी तरफ आग ही आ गया, लोग नीचे गिरे पड़े हैं, जख्मी हैं, कईयों की टांगे नहीं है, कुछ नहीं है, और लोग लूट मार कर रहे थे। कुछ लोग वीडियो बना रहे थे, किसी का ध्यान नहीं था, कोई पैसे निकाल रहा था, कोई उठा रहा था, कोई जमीन से उठा रहा था, कुछ काउंटर में से निकाल रहा था, और नीचे कोई नहीं देख रहा था कि लोग गिरे पड़े हैं, कोई किसी को इमदाद के लिए लेके जाएं, किसी को रेस्क्यू करें। ना कोई आग बुझाने वाला था, ना कोई अमला था। लिहाजा उस बच्चे के, वो बेचारा जो अब्दुल्ला था वो जख्मी हुआ, उसके काउंटर में जो पैसे थे वो भी वहां लूट के ले गए।